बार जल्दी जल्दी सब पैनलिस्ट से ले लेते हैं। वो साल 2019 का जिक्र कर रहे थे, मैंने आपको बताया कैसे संजय जी 1990 से 2004 तक पहले शिवसेना ज्यादा 159 170 के आसपास सीटों पर लड़ती थी और बीजेपी सिर्फ 112 पर औसतन। शिवसेना बिग ब्रदर बड़े भाई की भूमिका में थी। 2009 के चुनाव में आइए, वहां पर भी शिवसेना 160 सीट पर और बीजेपी 119 सीट पर लड़ी। 2014 में जब गठबंधन टूटा उसके बाद जब अलग अलग लड़े तो 260 सीटों पर बीजेपी और 282 सीटों पर शिवसेना लड़ी थी। लेकिन 19 आते आते शिवसेना 126 सीटों पर चुनाव लड़ी और कम सीटें थी बीजेपी से, 126 पर 56 जीती, उनकी स्ट्राइक रेट थी 44%। और बीजेपी 164 सीटों पर लड़ी, 105 जीती, उनकी स्ट्राइक रेट थी 64%। ऐसे में ये लड़ाई आज कहां पर आपको दिखती है? और अगर महायुति में देखें तो ऐसा लग रहा है, जैसा हमारे सहयोगी भी साहिल खबर दे रहे थे, 80 से 90 शिंदे गुट, 35 से 45 अजित पवार, इसका अर्थ है लगभग 120 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। हाँ, आपने सीटों का अनुमान लगा, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति को अगर हम देखें तो कैसे पहले शिवसेना एक बड़ी पार्टी थी, दोनों पार्टियों का जो गठबंधन था बीजेपी और शिवसेना के बीच में, और धीरे धीरे शिवसेना का जो शेयर है वो घटते गया सीटों के लड़ने के हिसाब से। इसी का पैरेलल लगभग आपको बिहार में दिखाई पड़ेगा। और अगर आप देखें बिहार में कैसे बीजेपी और जदयू का गठबंधन रहा, एक समय में जदयू बड़ी पार्टी थी और बीजेपी छोटी होती थी, सहयोगी दल, लेकिन धीरे धीरे अगर आप चुनाव को देखें और 24 आते आते तक देखें, ये भी लगभग वैसा ही पैरेलल है जैसा महाराष्ट्र में पैरेलल दिखता है, बिहार में भी वैसा ही पैरेलल है। अब सवाल स्ट्राइक रेट, अगर स्ट्राइक रेट को भी देखेंगे तो बिहार में भी वैसा ही आपको दिखाई पड़ेगा। जदयू का स्ट्राइक रेट कम हो गया और बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ गया। मुझे लगता है ये सीधा सीधा संकेत देता है कि राज्य की राजनीति किस तरफ जा रही है और जनता किसे एक पहली पसंद के रूप में देख रही है। आप पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन जनता का पसंद बहुत साफ है। उनका झुकाव शिवसेना से हटकर बीजेपी की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। ये मेरे मानने या ना मानने से नहीं होगा, लेकिन आंकड़े बहुत साफ बता रहे हैं। आपने स्ट्राइक रेट का जिक्र किया, वोट प्रतिशत का जिक्र करें, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और इसका सीधा सीधा सबूत है कि सबसे बड़ी पसंद महाराष्ट्र की जनता की बीजेपी आज दिखाई पड़ती है। पीएम की लोकप्रियता, क्योंकि आपने लगातार सर्वेस भी किया है, पीएम की लोकप्रियता को अगर वहां देखें, देखिए पीएम की लोकप्रियता अगर हम 19 और 24 स्टैंड एलोन देखें, निश्चित रूप से पीएम आज सबसे लोकप्रिय नेता है। ज्यादातर राज्यों में, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें यह देखने को मिला कि राहुल गांधी की लोकप्रियता उनसे थोड़ी आगे हो गई। यूपी उनमें से एक राज्य था। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी लोकप्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगभग बराबर हो गई। महाराष्ट्र भी उनमें से एक ऐसा राज्य है जहां पर पीएम की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर में के हिसाब से गिरी है। तो नेशनली भी पीएम की लोकप्रियता में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, हरियाणा कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पीएम की लोकप्रियता पिछले 4-5 सालों में दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा नीचे। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए देखिए, एकनाथ शिंदे वर्सेस, क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो एक एनालिस्ट के भी तौर पर हम लोगों के लिए भी बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी अगर शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे सीधा दोनों तरफ से सीएम कैंडिडेट सामने रख दिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो क्या परिस्थिति आपको बनती हुई दिख रही है? क्योंकि बहुत दिलचस्प अंदाज में आजकल शिंदे साहब प्रचार कर रहे हैं कि इस दाढ़ी पर शक मत करना, ये दाढ़ी वही है जिसने अगाड़ी को पीछे कर दिया। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी। अगर आप लोकसभा के सीट वोट परसेंटेज को देखें, तकरीबन 26% वोट भारतीय जनता पार्टी को। जो नेक्स्ट पार्टी है वो कांग्रेस है, जो 16% के आसपास है। काफी लंबा गैप। जहां तक अगर आप वोटों के लिहाज से देखेंगे तो आपको ये जान के पता चलेगा कि तकरीबन 1.5 करोड़ वोटर आज की तारीख में बीजेपी के साथ लोकसभा के चुनाव में उनको मिला है। जो नियरेस्ट है वो 90 लाख है जो कांग्रेस पार्टी को मिला। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन इसका अगर हम दूसरा पहलू अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और सिर्फ 9 सीट जीती है। यानी स्ट्राइक रेट 30% से कम के आसपास दिखाई पड़ता है। 32 के आसपास। जो दूसरा जो चिंताजनक है कि जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी, माफ करिए, बीजेपी शिवसेना ने 7 चुनाव लड़ा था और 51% वोट मिला था। आज की तारीख में भी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, बीजेपी मिलकर जब चुनाव लड़ते हैं तो वोट शेयर इनका आता है तकरीबन 43% के आसपास। इसका मतलब 8% का जो 7% का जो ड्रॉप है लोकसभा के चुनाव में, अगर लोकसभा के चुनाव में ड्रॉप है तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, 14 सीटें 2019 की तुलना में लूज की है।
तो 14 सीटें लूज करना, सिर्फ 9 जीतना, 28 चुनाव लड़ना, इसका मतलब है कि भारतीय जनता मुझे पार्टी लगता है को बहुत जल्दी निष्कर्ष पे न पहुंचे। हरियाणा में अभी हाल में ही हमने देखा, लोकसभा के चुनाव में अगर बीजेपी का वोट प्रतिशत 19 से 24 देखें, गिरा 10% गिरा। और हम बहुत लोगों को लग रहा था कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि लोकसभा में भी उनका वोट प्रतिशत गिर गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो महाराष्ट्र से यही बात मुझे अच्छी लगती है कि आप उन एनालिस्ट में से जो है अपना भी एनालिसिस करने में से पीछे नहीं झिझकते हैं, क्योंकि ऐसा करना चाहिए, आप तभी फिर आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो आप अपने ही एक वेब में रह जाते हैं। देखिए, आपने शुरुआत इस बात से ही की थी और 26.18% वोट शेयर था बीजेपी का, लेकिन 9 सीटें आई। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी 16.92%, उनकी 13 सीटें आई थी। उनसे थोड़ा सा नीचे यूबीटी गुट था 16.72% के साथ, उनकी 9 सीटें आई थी और 7 सीटें शिंदे साहब की आई थी, जबकि उनका लगभग 13% वोट शेयर था। जल्दी से आपको क्या लग रहा है, क्या ये आ रही हूँ अतुल जी, आ रही हूँ एक बार विनोद जी। नहीं, देखिए, ये मुख्य रूप से जो है ये चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूं कि घोषित हो या अघोषित हो, एमवीए की तरफ से उद्धव ठाकरे ही उसका चेहरा होंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई पैन महाराष्ट्र लीडर नहीं है आज की तारीख में। नाना पटोले जरूर प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्लेम भी करते हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता नहीं है। शरद पवार के पास अजीत पवार हो सकते थे अगर वो साथ में रहते, लेकिन वो अलग हो गए। उनके पास भी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पूरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता हो। उद्धव ठाकरे चूंकि मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार गिरा करके एकनाथ शिंदे ने जो है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो सीधे सीधे महाराष्ट्र की जनता के सामने उद्धव ठाकरे को लेकर एमवीए अगर जाएगी और सहानुभूति फैक्टर की बात करेगी, गद्दारी की बात करेगी, ये सारे मुद्दे उठाएगी, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ही आगे रख के लड़ना पड़ेगा ये चुनाव। और मुझे लगता है कि देर सवेर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, ये उद्धव बनाम शिंदे ही चुनाव होगा। अतुल जी, आप इसके लिए तैयार हैं? आपकी पार्टी इसके लिए तैयार है? देखिए, आपके एनालिसिस से 2 बातें सामने आई है अंजना जी। थोड़ा सा मैं जो एनालिसिस है उसे मेरी तरफ से रख दूं। बीजेपी 29 सीटें लड़ी थी, 28 से 29 सीटें लड़ी थी लोकसभा में, और कांग्रेस लड़ी थी 17 सीटें। तो कांग्रेस ही, अगर 17 सीटों का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो कांग्रेस ही नंबर 1 की पार्टी जो है, वो एक्सेप्टेंस कांग्रेस को मिला है। सामने वाली अगर सीटें लोगे आप, बीजेपी और कांग्रेस जहां लड़ी थी, तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ही नंबर 1 की पार्टी जो है वो बन के आई थी। अब रही बात चेहरे की, चेहरे पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। हम महाविकास आघाड़ी सामूहिक नेतृत्व से सामने जाने वाले हैं, ये हमारी बात तय हो चुकी है। कल हमारे 2 दिन पहले हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आदरणीय शरद पवार साहब थे, उद्धव जी थे, नाना पटोले जी थे, सारे पृथ्वीराज चौहान से लेकर सारे नेता हमारे थे। उन्होंने एक स्पष्ट तरीके से कहा है कि महाविकास आघाड़ी इकट्ठा लड़ेगी, साथ में लड़ेगी, और जो भी मुख्यमंत्री होगा वो महाविकास आघाड़ी का होगा। तो वो विषय बिल्कुल कहीं खड़ा नहीं होता है। आपके एनालिसिस से आया है कि बीजेपी की सीटें कैसे बढ़ती गई, तो किसके बिहाफ पे बढ़ती गई? तो एक अमरवेल होता है ना, पैरासाइट, तो पैरासाइट की तरह उन्होंने सीटें खाई है अपने ही अलायंस पार्टनर की। अपने अलायंस पार्टनर को ही खत्म करके बीजेपी बड़ी हुई है, तो पैरासाइट की तरह बीजेपी सामने आती है। हमने अपनी जगह बनाई। तो ये अंतर आपके एनालिसिस प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए। वो आपको परजीवी कहने लगे? नहीं, परजीवी तो कांग्रेस है। पूरे देश में बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे कहीं लड़ी और कांग्रेस बची हो। भारतीय वो समाजवादी पार्टी पर जो है अमर बेल बनकर बैठती खड़ी होती है उत्तर प्रदेश में, वो टीडीपी के साथ खड़ी होती है। अब देखिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपको सुन रहा था ना। पैरासाइट जैसे आपने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, मैं आपको जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूं तो आप बहुत चिढ़ जाएंगे, भी चिल्लाने लगेंगे। पैरासाइट जैसे शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अभद्रता कांग्रेस के संस्कार में है। कृपा करके मुझे बताइए। नहीं, पैरासाइट जैसे शब्दों का अपने पैरासाइट का मैंने नहीं कहा। इसमें क्या नहीं, अभद्र क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा शब्द है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो कांग्रेस खटमल है, कांग्रेस खटमल है, अभद्र नहीं है ना। कांग्रेस को खटमल को पैरासाइट खटमल होता है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? बुरा नहीं लगेगा ना? कांग्रेस खटमल है ये कहूं मैं, अच्छा लगेगा? पैरासाइट में खटमल, आप पैरासाइट में नाराज हो गए साहब। आप देखिए, आप अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं, आप बोलिए। आप पैरासाइट कर दो, मैंने उसका प्रकार बता दिया तो नाराज हो गए। आप अपनी संस्कृति और आपके जो विचार है वो दिखा रहे हैं। आप काहे नाराज हो गए फिर? अब मैं खटमल मच्छर पैरासाइट होता है। अब एक नाम मैंने बताया, एक जंतु का नाम बता दिया। जनता देख रही है कि एनालिसिस करते समय विनम्रता से शब्दों को रखना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कृपया ना करें। हम लोग इस पर अलग से दिन गोष्ठी करेंगे, एक गोष्ठी करेंगे बहुत बड़ा, लेखकों के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, कि पैरासाइट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, ठीक है, या फिर खटमल है। वापस टॉपिक पर आइए। हाँ, गोष्ठी करेंगे बहुत बड़ा, अब सिर्फ वैज्ञानिकों के साथ और
महाराष्ट्र की बात करें सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें हम तो कांग्रेस की लगातार सीटों की संख्या नीचे चली गई है और भारतीय जनता पार्टी हम 117 सीटों पर 1990 में लड़े थे और उस समय हमको 42 सीटों पर सफलता मिली थी। उसके बाद से 95, 99, 2009 हमारी सीटों की संख्या 2009 में नीचे आई, हम 42 सीटों पर फिर चले गए। हम 2014 में अकेले लड़े और 123 सीटों पर गए, हमारा मत प्रतिशत बढ़ा। हम पिछली बार भी लड़े, हम 104 सीटों पर गए। कांग्रेस की जो है वोट परसेंट संकुचित होता चला गया। आप 21% पे खड़े थे 2009 में, 16.5% पे आज खड़े हैं आप, तो 5% आपके वोट प्रतिशत घटा है भाई साहब। और आप जो है 2004 के चुनाव में आपसे एनसीपी बड़ी पार्टी थी, बाद में छोटी हो गई, तो एनसीपी पर आप पैरासाइट बनकर टूट पड़े क्या, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो कृपा करो। और आप तो 99 में शरद पवार और सोनिया गांधी एक दूसरे के का शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे, चुनाव खत्म हुए साथ आ गए। तो ये इस तरह की बातें भी महाराष्ट्र में बारंबार सबके सामने आई हैं। श्रीमान शरद पवार जो हैं वो कभी राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने को तैयार नहीं थे, ये भी सत्य है। 2019 के विधानसभा का जो रिजल्ट था वो भी दिखा देते हैं, साइड वाला जो बना हुआ है वो दिखा दीजिए रिजल्ट। ठीक है, 2019 का अगर रिजल्ट देखें तो 105 है ना अतुल लौंडे पाटिल साहब, बीजेपी 26% के आसपास वोट के साथ, और आपकी सीटें थी 44, लगभग 16% वोट के साथ। अतुल जी नहीं, 2019 की बात तो बराबर है, मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। 2014 और 2019 की परिस्थितियां काफी अलग थी, आज की परिस्थितियां काफी अलग है। उन्हें हमारे ऊपर उंगली रखने के लिए 1000 सवाल खड़े किए जा सकते थे, आज उनके ऊपर 1000 उंगलियां उनके ऊपर है, 1000 बातें उनके ऊपर है कि आपने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। पहले इसमें मैंने सारी बातें रखी कि कैसे धूल झोंकी गई है, कैसे लोगों को बेरोजगारी पे इन्होंने कैसा ये किया है। महंगाई का तो आप पूछो मत ना, कितनी महंगाई बढ़ी है। सोयाबीन का किसान, कपास का किसान, गन्ने का किसान, प्याज का किसान, हर बात में पॉलिसी से परेशान होकर किसान परेशान है, फसल बीमा से लेकर किसान परेशान है। तो हर चीज में महंगाई से महिलाएं परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है। तो ये परेशानी है। उद्योग जो है हमारे यहाँ से छीने गए, वेदांता फॉक्सकॉन से लेकर टाटा एयरबस से लेकर वर्ल्ड ड्रग से लेकर वेब इक्विपमेंट से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट से लेकर सारे प्रोजेक्ट हमसे छीने गए। उद्योग में महाराष्ट्र पहले नंबर पे हुआ करता था, पर कैपिटल इनकम में पहले नंबर पे हुआ करता था, आपको टोक रही जीडीपी में पहले नंबर पे। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस पार्टी के नेता, उनसे बातचीत कर रही है, सुनिए। महाराष्ट्र, झारखंड और बाकी उपचुनाव हम सबके लिए तैयार हैं, बहुप्रतीक्षित थी ये तारीखें, और महाराष्ट्र में तो खासतौर से महाविकास अघाड़ी पूरी तैयारी के साथ इंतजार में थी कि तारीखों का ऐलान हो। महाविकास अघाड़ी वहां सरकार बनाएगी और झारखंड में भी कांग्रेस गठबंधन पुनः सरकार वापस लेके आएगा। वायनाड हमारे लिए बहुत इमोशन से जुड़ा हुआ एक लोकसभा क्षेत्र है जहां से प्रियंका जी चुनाव लड़ने जा रही हैं, और जो प्यार जो समर्थन वायनाड ने राहुल गांधी जी को दिया था वैसा ही प्यार समर्थन वो प्रियंका जी को भी देगा। प्रियंका जी में देश इंदिरा जी की एक छवि देखता है, तो हम सारे लोग चाहते हैं कि प्रियंका जी देश की लोकसभा में आए और राहुल जी के कंधे से कंधा मिला करके सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़े। तो कुल मिलाकर के ये तमाम तारीखें हमारे लिए बहुत बहुप्रतीक्षित हैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के लिए। तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं इन सारी जगहों पर। दरअसल इमरान साहब जो है महाराष्ट्र से सांसद है राज्यसभा के, तो उन्होंने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया, और जिस तरह से हरियाणा में जो नतीजे आए, कहा जा रहा है जो बयार बह रही थी वो अब विपरीत हो गई है कांग्रेस के। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र का जो महादंगल है और झारखंड का दंगल है वो काफी मुश्किल होने वाला है? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में तो लोकतंत्र को लूट के सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और सरकार बनाने के बाद विधायकों को तोड़ने के बाद फिर पार्टियों को तोड़ा, फिर डबल इंजन के साथ एक और इंजन जोड़ा एनसीपी अजीत पवार जी के गुट को। उसके बाद भी महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार डिलीवर कुछ नहीं कर पाई। कानून व्यवस्था के नाम पे बदलापुर से बांद्रा तक स्थिति बदहाल है। अभी 3 दिन पहले जो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, महाराष्ट्र सरकार के हाथ बिल्कुल बेसिर पैर खाली है, मैं तो ये कहूंगा। अभी तक आखिरी जांच तक कहीं नहीं पहुंच पाई है सरकार। तो कानून व्यवस्था के नाम पे, किसानों के मुद्दे पे, रोजगार के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पे महाराष्ट्र में सरकार पूरी तरह से घिरी हुई थी, और हम इंतजार कर रहे थे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। जो परिणाम लोकसभा में हमने महाराष्ट्र में दिया है उससे बेहतर विधानसभा में देंगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव राज्य का चुनाव है और वहां की जनता उस लोकतंत्र के लूटने के खिलाफ मत देना चाहती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में हम सरकार बनाएंगे।
उन्होंने कि आपने कहा महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। देखा जाए तो एक तरीके से हरियाणा में जो नतीजे आए, पार्टी लीडरशिप ने आपके बैठक ली थी महाराष्ट्र के नेताओं की और बोला कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कंप्लेसेंट नहीं होना है और जमीन पर मेहनत करनी होगी। तो क्या वो एक जो सहयोग है, कोऑर्डिनेशन है बाकी इंडिया अलायंस के पार्टनर से, वो नजर आएगा इस बारी? और क्योंकि आप लोग के लिए भी ये और राहुल गांधी के लिए अग्नि परीक्षा, देखिए अग्नि परीक्षा राहुल जी कई बार दे चुके हैं और सफल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव उसका सबसे बड़ा परिणाम है। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में गठबंधन हमेशा से बहुत मजबूत रहा है और